जिस जंग का आगाज किया था वो बहुत ही खतरनाक मोड़ ले सकती है। क्या अब इजराइल ईरान एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाएंगे? अगर मिडिल ईस्ट में परमाणु जंग शुरू हुई तो क्या होगा? That Iran seeks escalation. Iran launched over 350 threats, ballistic missiles, cruise missiles, rockets, and suicide drones towards Israel, and also other countries in the region could have got that threat on the way. Iran doesn't just pose a threat to Israel, Iran poses a threat to the entire Middle East. इजराइल की ओर से लगातार हो रहे हमलों से डरा ईरान अब सिर्फ और सिर्फ परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। ईरानी सेना के कमांडर्स तो इतना कह रहे हैं कि 6 महीने में ईरान पूरी तरह से परमाणु हथियारों से लैस हो जाएगा। ईरानी सेना के कमांडर अहमद हागतलाब ने कहा कि हमारी परमाणु सुविधाओं के खिलाफ इजराइल की धमकियां हमें अपनी परमाणु नीतियों और विचारों को संशोधित करने के लिए बाध्य करती है। ईरान में परमाणु सुविधाओं के माध्यम से हम इजराइल से किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले का जवाब इजरायली परमाणु साइट्स पर ईरानी हमले से दिया जाएगा। जहां एक और ईरानी कमांडर इजराइल पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। परमाणु हथियार विशेषज्ञ केल्सी डेवनपोर्ट का कहना है कि ईरान परमाणु हथियारों की दहलीज पर है और भविष्य में किसी भी समय तेजी से विनाशक परमाणु बम बना सकता है। तेहरान के पास 6 महीने में परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम हो सकता है, जो उसे जल्द से जल्द परमाणु हथियार बनाने में मदद करेगा। अमेरिका की ताजा रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। ईरान इस वक्त परमाणु हथियार विकसित करने के बेहद नजदीक है। अमेरिका सैटेलाइट के जरिए ईरान पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। ईरान पहाड़ों के नीचे गहराई में परमाणु हथियार बना रहा है। जागरोस के पहाड़ों में टनल खोदते कुछ मजदूर दिखाई पड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये जगह ईरान की न्यूक साइट नातंज के बेहद नजदीक है। दुनिया में परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की 90% तक आवश्यकता होती है, जबकि ईरान ने 84% तक यूरेनियम प्राप्त कर लिया है। ईरान वैसे तो पिछले 2 दशक से परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति से लैस हो। 2015 में ईरान की अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस के साथ मिलकर एक डील हुई थी। इस समझौते का मतलब था कि ईरान परमाणु हथियार न बना सके, लेकिन 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर आने से ये समझौता रद्द हो गया, जिसके बाद ईरान ने अपना यूरेनियम शोधन का स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया और IAEA को सूचनाएं उपलब्ध कराना बंद कर दिया। रूस यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने दुनिया को नई टेंशन दी है। ईरान किसी भी वक्त अपना पहला एटमी टेस्ट कर सकता है। अगर ईरान अपने मकसद में कामयाब हो गया तो यूक्रेन समेत मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ईरान अमेरिका और इजराइल को परमाणु हमले का खौफ दिखाएगा। अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमले की कोशिश करेगा तो तेहरान न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। और अब जब ईरान ने इजराइल पर हमला करके जंग की शुरुआत कर दी है, तो दुनिया में परमाणु युद्ध की आहट एक बार फिर सुनाई देने लगी है। इसी तरह की और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें।